नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए पद बढ़ोतरी को लेकर पेपर जो होने वाला है दोस्तों, उसकी एग्जाम डेट में भी टकराव आ रहा है। छात्रों की एग्जाम को पोस्टपोन करने की मांग चल रही है दोस्तों, और 15 दिसंबर को कोर्ट का फैसला आना है डीपीसी को लेकर। जो डीपीसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसको लेकर फैसला आना है। अगर सरकार जवाब पेश करती है तो दोस्तों लगभग 40,000 पद खाली हो जाएंगे और इस भर्ती में भी पद जुड़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों भर्ती में पद बढ़ोतरी को लेकर, तो दूसरी भर्ती से अच्छा है कि इसी भर्ती में पद बढ़ा दी जाए। अगर आप दूसरी भर्ती का वेट करोगे तो दोस्तों उसमें लगभग 2 साल का समय भी लग सकता है, क्योंकि इस भर्ती को ही पूरा होने में समय लगेगा। और ऐसा है नहीं कि इस भर्ती के तुरंत बाद थर्ड ग्रेड का एग्जाम करा लिया जाए, क्योंकि इस नियम के अनुसार रीट का पेपर भी होना है। तो रीट का पेपर होगा, उसके बाद थर्ड ग्रेड होगी, क्योंकि रीट का रिजल्ट आएगा। तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए इस भर्ती में ही अगर पद बढ़ जाते हैं तो ये लाखों छात्रों के लिए अच्छा रहेगा। पद कम होने की वजह से इस बार फॉर्म भी कम आए हैं, लेकिन उससे पहले आप अपडेट दे सकते हैं। रीट की मुख्य परीक्षा, एम एमजी एसयू की पीजी सेमेस्टर व यूजी परीक्षाओं की तिथि टकराने की आशंका है, छात्र चिंतित हैं। जी हाँ दोस्तों, दो महत्वपूर्ण एग्जाम आपस में टकरा रही हैं। श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग के हजारों विद्यार्थी चिंतित हैं, क्योंकि रीट मुख्य परीक्षा 2026 जो कि आपकी 17 से 21 तारीख के बीच जनवरी में होनी है, उसी समय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो आपका MGSU है दोस्तों, उसकी भी दोस्तों स्नातक यानी कि आपकी स्नातक और पीजी की एग्जाम होनी है, सेमेस्टर परीक्षा होनी है। अगर एग्जाम आपस में टकराती हैं तो दोस्तों यहाँ पर फिर छात्र ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर 12th के बाद STC किया है, या BSTC या DLED, और वो छात्र भी यहाँ पर दोस्तों आवेदन कर रखा है। तो ऐसे में वो छात्र कन्फ्यूज हैं कि वो स्नातक की एग्जाम देंगे या रीट मेंस की एग्जाम देंगे, क्योंकि एक साथ आपस में एग्जाम टकरा रही हैं। इसीलिए छात्रों की मांग है कि एग्जाम को थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, तब तक डीपीसी का भी दोस्तों सॉल्यूशन हो जाएगा और इस भर्ती में पद भी बढ़ जाएंगे। तो छात्रों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि इस भर्ती की जो एग्जाम है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बोर्ड यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली हैं। बोर्ड अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, रीट परीक्षा की। और सेंटरों को लेकर भी दोस्तों बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। रीट मुख्य परीक्षा की संभावित तारीखों में ध्यान में रखते हुए सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित करनी चाहिए। हालांकि दोस्तों अब सेमेस्टर की एग्जाम तो दोस्तों यहाँ पर निर्धारित की गई है, और कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आरपीएससी व आरएसएसबी की परीक्षाओं की तारीखों को देखते हुए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की परीक्षाएं टाइम टेबल बनाया जाता है। लेकिन एग्जाम आपस में अगर टकराती है तो दोस्तों किसी एक एग्जाम को आगे पीछे होना पड़ेगा, या तो आपकी कॉलेज की एग्जाम आगे पीछे होंगी, या फिर दोस्तों रीट मुख्य परीक्षा। वही दोस्तों शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि पद खाली नहीं है, शिक्षा क्रांति है, लेकिन 230 स्कूल हैं, 310 टीचर हैं, छात्र जीरो है, बिना छात्र कैसे स्कूल, ऐसी शिक्षा क्रांति बंद हो। जी हाँ दोस्तों, शून्य छात्र पर 6 शिक्षक हैं, 5,000 स्कूलों में एक ही टीचर है दोस्तों। सरप्लस शिक्षकों के लिए यहाँ शिफ्ट करो सरकार। तो यहाँ पर दोस्तों जो काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पूरे स्कूल में एक ही टीचर है, कहीं पर दोस्तों 6-6 शिक्षक हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर छात्र नहीं है। तो छात्रों के द्वारा इसमें मांग की जा रही है कि एक तो इनका ट्रांसफ़र किया जाए। ट्रांसफ़र नहीं करने की वजह से एक ही जगह पर छात्र या शिक्षक बसे हुए हैं। पात्र युवा 15 लाख, लेकिन फॉर्म भरे गए हैं 9.67 लाख। इतने फॉर्म क्यों कम भरे गए हैं? क्योंकि पद कम है। प्राथमिक अध्यापक लेवल 1 में एक पद पर 45, उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल 2 में आपके ओवरऑल बात करें तो 337, और समग्र शिक्षा में 125 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहेगा। त्रुटि संशोधन के लिए दोस्तों आपको अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अंतिम तिथि 16 दिसंबर कर दी गई। 16 दिसंबर तक आप करेक्शन करा सकते हैं, और साथ में ही फॉर्म विड्रॉ करने की डेट भी दोस्तों 18 से 20 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म भी वापस ले सकते हैं। तो डेट बढ़ा दी गई है, लेकिन यहाँ पर छात्र लगातार नाराज हैं, क्योंकि इतने कम पदों पर भर्ती आई है। सामान्य की भर्ती है नहीं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसमें आवेदन ही नहीं किया है। अब देखना होगा क्या फैसला लेता है सरकार का पद बढ़ोतरी को लेकर। वही दोस्तों एग्जाम सेंटरों को लेकर जो सिटी है उनके नाम बोर्ड ने जारी किए हैं कि सीधी भर्ती परीक्षा अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और उदयपुर जिलों में आवंटित परीक्षा केंद्रों पर ही ऑफलाइन कराई जाएगी। यानी कि प्रत्येक जिले में पेपर नहीं होने वाला है, संभाग स्तर पर अधिकतर पेपर है। बाकी इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो आपकी जो सिटी दे रही है यहाँ पर ही आपको पेपर देने जाना होगा। यानी कि अपने संभाग के हिसाब से आपको पेपर लगेंगे। हालांकि कुछ सिटी में भी पेपर लग रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी जगह पर पेपर नहीं लगने वाले हैं।
तो दोस्तों थर्ड ग्रेड को लेकर 15 दिसंबर को डीपीसी का सोमवार को कोर्ट का फैसला आना है। अगर डीपीसी का फैसला सरकार के पक्ष में रहता है तो लगभग डीपीसी से 40,000 पदों की राख खुल जाएगी और लंबित डीपीसी सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो 15 दिसंबर को होनी है। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।